अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए मृत आत्मा की। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, भाइयों बहनों, आप सभी भक्तों ने अपना अमूल्य समय का दान करते हुए 7 दिनों तक भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा का लाभ ले रहे थे। और जिस प्रकार से वे टूटी फूटी भाषा में हमने आपके सामने कथा का निवेदन किया, साधारण मनुष्यों से गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए गृहस्थियों को हवन करना चाहिए और जो सन्यासी हैं उनको गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का ज्ञान बड़ा विशेष ज्ञान बताया गया है। भागवत और श्रीमद् भगवत बस एक अक्षर का अंतर है। जैसे पहले भी कथा में मैंने आपको निवेदन किया था कि एक अक्षर अगर बदल जाए तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो भागवत में बहुत सारे भक्तों की लीला कथा गाई जाती है, इसलिए वो भागवत कहलाती है। और श्रीमद् भगवत में सिर्फ 2 लोगों का संवाद है, परीक्षित महाराज जी, है ना। कौन कौन सा? जब अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो वो महाभारत की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब द्वितीय अध्याय में भगवान जो उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। गीता 18 अध्याय के द्वारा निर्मित है। 6 खंड ज्ञान के बारे में बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, और 6 खंड कर्म के बारे में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और उसके बाद 6 खंड 12 से 6 18, ये 6 खंड जो है उपासना के खंड में भगवान जो है अर्जुन के सामने निवेदन करते हैं। सज्जनों, ये ज्ञान ऐसा शब्द है कि इसके बिना हमारा कोई भी कार्य जो है सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। जैसे आप लोग घर में सब्जियां बनाते होंगे, है ना, तो सब्जी बिना नमक के स्वाद नहीं आती है। अच्छा, दूध से आप लोग खीर बनाते हैं घर में, है ना, तो ज्यादा महत्व का ग्रंथ है खीर में दूध के, चावल के, कि शक्कर के, है ना। केवल दूध से आप खीर पका दीजिए, शक्कर मत डालना, चीनी मत डालना, तो उसमें टेस्ट आने वाले नहीं है। तो महत्व तो शक्कर का है, दूध और चावल का महत्व नहीं है। उसी प्रकार यदि आप हलवा भी बनाते हैं, गाजर का हलवा बना लीजिए, मूंग दाल का हलवा बना लीजिए, सूजी का हलवा बनाइए, बेसन का हलवा बनाइए, जो बनाना है, तो उसका महत्व आपकी चीनी से होता है ना। शक्कर नहीं डली तो बाकी सब बेकार है। उसी प्रकार आप और हम सबको अपने जीवन में यदि गीता का ज्ञान नहीं उतार सके तो जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें गीता का ज्ञान सीखना चाहिए और समझना चाहिए। सज्जनों, महाभारत की लड़ाई है, कहाँ हुई थी? तो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामा का पांडवाशेव किम कुर्वत संजय। एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। पांडवों की जितनी सेना थे 3 गुना ज्यादा कौरवों की सेना है। उसके बाद भी कौरव लोग हार गए, है ना। सीधा सीधा बात है। क्यों हार गए? क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण जी थे, कन्हैया थे, इसलिए आज उनकी जीत हो गई। ऐसे ही आपके जीवन में लड़ाई तो होते रहती है। परीक्षित जी बताइए, धर्म क्षेत्र कहा गया किसको? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र कौन सा स्थान है? हरियाणा का एक प्रांत स्थान है, जगह है। तो कहाँ जहाँ लड़ाई झगड़ा होती है वो धर्म क्षेत्र कहलाएगा क्या? बताइए आप, है ना। लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उनको धर्म क्षेत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि सत्य और असत्य की वहां लड़ाई हो रही है। वैसे आपके जीवन में भी सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, पाप और पुण्य की लड़ाई होती है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। सज्जनों, अगर आप कृष्ण का साथ रहेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विजयार्भूति ध्रुवानेति मतिर्मम। अच्छा, एक संयोग और बता दूं आप लोगों को। कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को गीता को उपदेश किए थे। उस दिन भी रविवार का दिन था, आज भी रविवार का दिन है, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सहयोग देखिएगा, है ना। अच्छा, अर्जुन भी ज्ञानी है, भगवान उपदेश करने वाले भी। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम से आन, शरणागत सम शरण नहीं, देव न कृष्ण समान। कृष्ण जैसे उपदेश करने वाले हों तो समझदार आदमी बड़े जल्दी समझ जाता है।
एक कहावत सुने ना, समझदार को इशारा काफी। आप थोड़ा सा इशारा मिल जाए तो समझ जाते। आज कथा का भाव मैं आपको निवेदन करूं। अर्जुन खड़े हुए थे और जाकर के पूछने लगे, कहते कन्हैया ये जो मेरा रथ है इसको आप लड़ाई के मैदान में ले जाकर के खड़े कर दो। देखो ये आदेशात्मक पूर्ण, जबकि भगवान है और अर्जुन सखा है, लेकिन आदेश कर रहे हैं कन्हैया मेरे रथ को आप लड़ाई के मैदान में ले जाकर के खड़े कर देना। जब भगवान लेकर के खड़े किए तो क्या देखा, जितने भी उनके गुरुजन स्वजन परिजन ये सब लड़ाई के मैदान में खड़े हुए थे। तब अर्जुन को थोड़ा सा मोह उत्पन्न हो गया, है ना, और अपना गांडीव धनुष रथ में रख करके पीछे जाकर के बैठ जाता है अर्जुन और कहने लगा कन्हैया ये युद्ध मैं नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। कन्हैया कहते क्यों? अरे मैं इनको मार करके, क्योंकि हे केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव ये जो लक्षण दिख रहा है ना मुझे विपरीत दिख रहा है। हम हारेंगे कि हम जीतेंगे इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। अर्जुन को संदेह हो रहा था। भगवान कहते मित्र तुमको लड़ना पड़ेगा। तब अर्जुन ने क्या कहा, ना कांक्षे विजयम कृष्णम ना राज्यम सुखानि च किम नो राज्यम गोविंद किम भोगेन जीवितेन वा। हे कन्हैया मैं ऐसा राज्य नहीं लूंगा जिसमें अपने भाई को मार करके कोई राज्य करना चाहे तो जीवन में वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सजरो बातों अपने जीवन की घटना उतार करके देखिए, अगर भाई भाई की लड़ाई हो गई है ना और आपस में लड़ बैठे, भाई की संपत्ति आपने छीन ली किसी भी कारण से कोर्ट कचहरी करके, तो क्या वो खाने वाला भी सुखी रहता है ना? कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। ध्यान रखना, ये कोई बनावटी बात नहीं है, प्रमाणित बात है। इसलिए अपने हक से आगे मनुष्य को नहीं बढ़ना चाहिए। अर्जुन कहते हैं इनको मारने से क्या फायदा। यहाँ तक के कह दिया कन्हैया मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा अर्जुन स्वधर्मे निधनम सेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना लेकिन दूसरे के धर्म को कभी मत अपनाना। अच्छा धर्म क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, लड़ाई करना। अच्छा अर्जुन का मैं भिक्षा मांग लूंगा, भीख मांगना क्षत्रियों का काम है क्या? बताइए आप, है ना? भीख मांगना तो ब्राह्मणों का काम है। भिक्षा लेना, भिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, ये सारे कार्य ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं। कहते अर्जुन तुम मर जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो यहाँ साम्राज्य जो है तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। कैसे? कहते सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धाय योजस्व नैवं पापमवाप्यसि। चाहे जय हो विजय हो, हार हो जीत हो, चाहे लाभ हो हानि हो, चाहे सुख हो दुख हो, लेकिन तुमको युद्ध करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुमको पाप को देखना पड़ेगा, पाप का भागीदार होना पड़ेगा। अर्जुन का संदेह दूर नहीं हो रहा था, क्योंकि दो प्रकार से विरक्ति आती है आप लोगों के शरीर में। एक तो आदमी जब हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो कहता है अरे मैं संन्यास ले लिया, है ना। जैसे नेता मन के चाल देखो, एक दो वहां चुनाव लड़ते हैं, है ना, और चुनाव को हार के लगातार एक दो बार कहते मैं राजनीति से संन्यास ले लिया। कद का बड़े सन्यासी तेल बताओ, है ना। चुनाव हार गया ऐसे नहीं कहा सन्यासी बन जाते। वैसे गांव में बहुत लोग हैं जब घर से परिवार से थक जाते हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं अब सन्यासी बन जाऊंगा, मैं विरक्त हो जाऊंगा। अरे भैया ये कहने की बात है, विरक्त होने के लिए पहले आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसे तो भगवान कहते हैं ना, असोच्या ना सोचस तुम प्रज्ञावादम भाससे गतासु न गतासु नानु सोचन्ते पंडित। अर्जुन जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं उन्हीं के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी शोक नहीं करना चाहिए। सज्जनों, आप लोगों ने बड़ी विनम्रता से भागवत की कथा सुनी है और कथा में हमने बहुत प्रयास किया कि बहुत बातें हम आपको बताएं, लेकिन एक बात बताना भूल गए थे, आज सुन लीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। वैसे तो हमारी गाड़ी 3 बजे थी जाने की,
लेकिन आप सभी लोगों के स्नेह के कारण हमारी गाड़ी रुक गई है ना, थोड़ा सा विलंब हो गया है ना, तो थोड़ा सा विलंब हो गया कोई कारणवश। उसके बाद भी आप बड़े विनम्रता से बैठे हैं। भगवान का कहना है कि जो मेरा नाम लेते हैं मैं उनसे खुश नहीं होता। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की बहुत ध्यान से सुनना। जो मेरा नाम लेते हैं मुकेश जी, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो किससे प्रसन्न होते हैं? जो भगवान का नाम लेवाने का काम करते हैं, भगवान उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा, अब एक मतलब का है, समझ लेना। अगर कोई आदमी खत्म हो जाते, अर्थी में लेके जाते तो पीछे वाले में का बोला जाते? राम नाम सत्य है। कब बोलते? जब आदमी सुते सुते याद रखे तब, है ना। और पहले को बोलते होगा घर द्वार में एती तेती, है ना। नहीं, तो राम नाम कौन बोल रहा है? कौन बोलवा रहा है? जो मरा है, अर्थी में लेटा है, उसके कारण से आज आप और हम सब राम नाम सत्य है कहना सीख गए। तो जो अर्थी है उसके लिए भगवान प्रसन्न होते हैं ना। बस यही बात स्मरण करिए। आज चौहान परिवार में भागवत कथा की हो रही है, और ये भागवत की कथा का प्रयोजन भी आप लोगों को मालूम है। इनकी जो बड़ी बहू थी, माने एक ही बहू थी, अभी तो छोटी वाली आई नहीं है ना। तो जो बड़ी बहू थी, जिनका फोटो और नाम भी आप देख रहे हैं लगातार, और जिनके कारण से ही आज अब हम सब मिल करके भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो मैं तो इस व्यासपीठ पर से पुनः पुनः उस जीव आत्मा को, अब उनको आशीर्वाद तो दे नहीं सकते क्योंकि वो परमात्मा के लोक में चली गई हैं, लेकिन उनके नाम से कितने लोगों को भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। इसलिए ऐसे जीव आत्मा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें, है ना। सच में महान है वो जीव जो हम सबको तारने के लिए इतना बड़ा काम करके गई है। और सबको मालूम है सज्जनों, भगवान के घर जाने के लिए न बूढ़ा होना पड़ता है, न जवान होना पड़ता है, न बच्चा रहना पड़ता है। मैं सच कहूँ, गर्भ का जो जीव होता है उसका भी मरण हो जाता है, गर्भपात हो जाता है ना। ये संसार की रीति है। इसलिए कहा गया, संतों ने कहा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा है ना। तो आप लोगों के पास भी एक एक हंस है। हंस हमारे प्राण को कहा गया है। आइए एक प्यारा सा छोटा सा भजन करते हुए। दुनिया में हजारों का मेला लगा, दुनिया में हजारों का मेला लगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला लगा, दुनिया में हजारों का मेला लगा, दुनिया
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सज्जनों, तो ये आपके अंदर रहने वाला जो हंस है, प्राण रूपी हंस, ये जब भी जाएगा तो अकेले ही जाएगा, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। और ये हमारे शरीर की स्थिति है कि देहिनो अश्विन यथा देहे कौमारम यवनम जरा, बचपना, पौगंड अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये चार अवस्थाएं हैं ना। इसके बाद तो कुछ हो रही नहीं है, शरीर नष्ट हो जाता है और वो जीव आत्मा जो है पुनः पुनः दूसरे शरीर को जा करके धारण कर लेती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशन्तापो न शोष्यति मारुता। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा अजर और अमर है, जिनको कोई मार नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि मैं मार दूंगा तो वो भी नहीं जानता, कोई कहता है मैंने मार दिया तो वो भी नहीं जानता, क्योंकि उभव ये दोनों जो हैं इस विषय में नहीं जानते। उभव तो ना विजानी तो नायम हंति ना हन्यते, न इनको मार सकते हैं न ये किसी के द्वारा मारा जा सकता है। सज्जनों, ये जो उपदेश है भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना। जब इतने पर उनको समझ नहीं आया तो फिर बताने लगे, कहते हैं अब तुमको कर्म के बारे में विचार करना चाहिए। अगर शरीर मिला है तो कर्म तो करना पड़ेगा मोहन जी, है ना। अच्छा काम नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो बेईमानी करेंगे, है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो चोरी कर। सज्जनों मातों, सबसे पहले ये जो गीता का उपदेश है, ज्ञान किसको किसने दिया मालूम है आपको? कृष्ण ने तो बाद में दिया है अर्जुन को, लेकिन सबसे पहले ज्ञान भगवान श्री सूर्य नारायण ने दिया, अपने पुत्र वैवस्वत नाम के मनु को दिया, है ना। पुत्र वैवस्वत नाम के मनु को दिया, है ना। और मनु जी महाराज